बाल कांड श्री रामचरितमानस का पहला कांड है, जिसमें भगवान श्री राम के जन्म, उनके बचपन की कथा का वर्णन। इसमें श्री राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक की घटनाओं को विस्तार पूर्वक बताया गया। बाल कांड में तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के बाल रूप और उनकी लीलाओं को बड़े ही भावपूर्ण और सरल ढंग से प्रस्तुत किया है। इसमें सरस्वती वंदना और कथा का आरंभ बाल कांड की शुरुआत भगवान से व माता पार्वती के संवाद से होती है। भगवान से माता पार्वती को श्री राम कथा सुनाते हैं। तुलसीदास ने इस कांड में सरस्वती, भगवान गणेश और शिव पार्वती की वंदना करते हुए कथा आरंभ की। इसमें श्री राम की महिमा, उनकी लीलाओं और भक्तों के प्रति कृपा का वर्णन किया गया है। जय श्री राम। राजा दशरथ और संतान प्राप्ति की इच्छा। अयोध्या के राजा दशरथ अत्यंत धर्मपरायण और प्रजापालक राजा थे, लेकिन उन्हें संतान का सुख नहीं था। उनकी इस चिंता को दूर करने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें प्रतिष्ठि यज्ञ करने की सलाह दी। ऋषि श्रृंगी के मार्गदर्शन में यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद अग्निदेव ने राजा दशरथ को खीर प्रदान की और उसे अपनी पत्नी तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी में बांटने का निर्देश दिया। इस खीर के प्रभाव से विष्णु विश्वामित्र का आगमन जब जन्म लेने का निर्णय, तो एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को मांगा। दशरथ पहले तो संकोच करते हैं, लेकिन गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने अपने पुत्रों को महर्षि के साथ भेज दिया। जय श्री राम। ताड़का वध और यज्ञ की रक्षा। महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर जंगल पहुंचे। वहां ताड़का नामक राक्षसी का आतंक था। श्री राम ने ताड़का का वध किया और ऋषियों के यज्ञ को पूर्ण होने दिया। इस घटना से श्री राम को एक आदर्श योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया गया। अहिल्या उद्धार यज्ञ समाप्त होने के बाद ऋषि विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण को मिथिला लेकर मार्ग में गौतम ऋषि के आश्रम में वे पहुंचे, जहां अहिल्या पत्थर की मूर्त बनकर उनके उद्धार की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री राम के चरण स्पर्श से अहिल्या पुनः अपने स्वरूप में लौट आई। ये घटना भगवान श्री राम की करुणा और कृपा का अद्भुत उदाहरण है। जय श्री राम। सीता स्वयंवर। मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो भी शिव जी के धनुष को उठाकर उसे तोड़ेगा, वही सीता से विवाह करेगा। अनेक राजा और वीर आए, लेकिन कोई भी धनुष को हिला नहीं सका। श्री राम ने गुरु विश्वामित्र के आदेश पर धनुष को उठाया और उसे तोड़ दिया। इस प्रकार श्री राम ने सीता का अपहरण किया। सीता और श्री राम का मिलन दिव्य प्रेम और आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक है। जय श्री राम। परशुराम और श्री राम का संवाद। शिव धनुष टूटने की घटना से परशुराम क्रोधित होकर जनकपुर पहुंचे। वहां उनका सामना श्री राम से हुआ। परशुराम ने जब श्री राम के पराक्रम और विनम्रता को देखा, तो उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि शांत की और श्री राम को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। जय श्री राम। चारों भाइयों का विवाह। श्री राम और सीता के विवाह के साथ साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी विवाह हुआ। भरत का विवाह मांडवी से, लक्ष्मण का विवाह रुमला से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुकीर्ति से हुआ। ये चारों विवाह बड़े धूमधाम और उल्लास के साथ संपन्न हुए। अयोध्या वापसी और बालकांड का समापन। विवाह के बाद सभी लोग अयोध्या लौटे आए। अयोध्या में हर्ष और आनंद का वातावरण था। भगवान श्री राम के जन्म और विवाह ने अयोध्या के जन जन को सुख और संतोष से भर दिया। निष्कर्ष, बालकांड श्री राम के बाल्य से लेकर उनके विवाह तक की कथा को अत्यंत मार्मिक और रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है। इसमें श्री राम की बाल लीला, उनके आदर्श चरित्र और धर्म पालन की अद्भुत झलक मिलती है। ये कांड हमें आदर्श जीवन जीने और धर्म के